राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जुगत विधि पुनि पोहाई रामचरित बरताव। और परिहै सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को ये युक्ति से भेद करके फिर श्री रामचंद्र चरित्र रूपी सुंदरता में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कलि काल कराला कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाणे कपट कलेश्वर कलिमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पाप के भाणे हैं श्री राम। वंचक भगत कहाय राम के किंकर किंच कंचन हो ही काम के। तेन मह प्रथम रेख जग मोरी धींगे धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, वे धन क्रोध और काम के गुलाम हैं। और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है श्री राम। वाह प्रभु। अपने आप को बिल्कुल छोटा बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, जो अपने अवगुण सब कहे हूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लह हूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जान ही शयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे श्री राम। हे प्रभु, इससे भी गई बीती स्थिति मेरे इस शरीर और इस मन की है। कृपा करके मुझे भी ज्ञान दीजिए। समुझ विविध विधि की बिनती मोरी, को न कथा सुन दे अहिं खोरी। ए तहु पर करी हहीं जे असंका, मोहिते अधिक जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं श्री राम। कभी न हो नहीं चतुर कहावहूँ, मति अनुरूप राम गुण गावहूँ। और कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोर निरद संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारत गिर मेर ओढ़ाही, और कहाहु तूल कहीं लेखे माही। समुझते अमित राम प्रभुताई, और करते कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है श्री राम। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कह करके सदा जिनका गुणगान किया करते हैं श्री राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, और तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, जिनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक अनीह रूप अनामा,
अज सच्चिदानंद धर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, और तहि धरि देह चरत कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। प्रभु ये परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म की महिमा है। श्री राम। सो केवल भगतन हित लागी, और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, और जहि करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, उन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। श्री राम। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। और बुध बर नहीं हर जस जस करनी, और करहि पुनीत सफल निजवानी। बुध बर नहीं हर जस जस कर जानी, और करहि पुनीत सफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली मानते हैं। श्री राम बनाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तहीं बल में रघुपति गुण गाथा, कहा नाय राम पद माथा। मनहि परम हरि कीरत गाई, तहीं मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझ करके भगवत कृपा के बल ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीरत गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होता है। श्री राम। अति अपार जे सरत बर, जो नृप सेव कराई। चढ़ पिपील कौ परम लगो, बिन श्रम पार ही जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। हाँ, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, ओ करे हाँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। जिस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा, व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। और कलि के कबहि करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, और भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अजहि जे होई है आगे, और प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, वो साधु समाज भनत सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं।
कीरत भनत भूत भल सोई, असुर सरिसम सब कहे हित होई। राम सुकीरत भनत भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। श्री राम। बाहरी महिमा। यहाँ पे तुलसीदास जी लगातार अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, ओसियन सुहावनी टाट बटोरे। इतने विद्वान, इतने तत्वज्ञानी जिन्होंने प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, शंकर जी आदि के दर्शन किए हों, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष अपने आप को इतना छोटा बता रहे हैं। ये उनमें यह दिखाता है कि उनमें ज्ञान का अभिमान जरा सा भी नहीं है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। श्री राम। सरल कबित की रत बिमल, सोई याद रही सुजान। और सहज बायर बिसराय रिपु, जो सुन करहि बखान। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार को यह उपदेश दिया है कि जरा सी प्रभुता होने पर उसका अहंकार ना करें, उसको भुलाए रखें और अपने आप को हमेशा छोटा रखें, छोटा बना करके रखें। इसी में आप परम प्रभु को पा सकते हैं, परम ज्ञान को पा सकते हैं। यही परम ज्ञान है। अहंकार का लवलेश मात्र भी आपके मन, बुद्धि, शरीर पर ना हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलिए आरती हो जाए अब।